तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग्यनगर इंडिया की। भाग्यनगर इंडिया जो कि शेयर मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है एंड आज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 12% का अपर सर्किट लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। 12.77% की तेजी आज आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रही है क्लोजिंग पर। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 28 के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हो कि 28 दिसंबर आज की तारीख है, जो कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। मैं शाम के 7 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं पर तो स्टॉक ओपन हुआ 88-86 के आसपास, 88 के आसपास ओपन हुआ है। उसके बाद मतलब ओपन होने के कुछ टाइम बाद, शायद 1 से 1.5 घंटे के बाद जो इसने मतलब तेजी दिखाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा आया है एंड यहाँ पे ये स्टॉक डायरेक्टली 104 के आसपास चला गया था एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते करते स्टॉक यहाँ पे 98 के आसपास क्लोज हुआ है। तो कह सकते हो कि जो ये 98 के आसपास अभी क्लोज हुआ है, तो ये जो 12% की तेजी हमें देखने को मिल रही है, ये शायद 15% 14% के आसपास या फिर 15 to 16% के आसपास रही होगी जब मार्केट चालू था, जब ये ऑल टाइम हाई मतलब आज के हाई पर था 106 के आसपास। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम आज के दिन का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब बाकी के मतलब लास्ट के पीछे के टाइम ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर भी 27 पर भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन वो भी उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई थी एंड लिटरली आज यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या स्टॉक इतना स्ट्रांग है, क्या स्टॉक के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है, बैलेंस शीट एंड बाकी सारी चीजें इतने स्ट्रांग है कि मतलब इसमें यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ चलिए अब हम यहाँ पे एक 1 डे टाइम फ्रेम का भी चार्ट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 1 डे टाइम फ्रेम पर का चार्ट एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे सर्किट्स में ही काम ज्यादातर होता है। इसका मतलब छोटी स्मॉल कैप रेटेड ये कंपनी हो सकती है, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनी ये हो सकती है। पहले एक रेंज में यहाँ पे चलती थी। ये वाला कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 10% के आसपास, 8 से 9% के आसपास आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिली होगी। ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, ये वाला भी आपको मतलब 12-13% की तेजी देखने को मिली होगी एंड उसके बाद यहाँ पे ओके ये वाला कैंडल देख सकते हो 15% की तेजी हो सकती है एंड यहाँ पे तो आप क्लियर लिटरली देख सकते हो सर्किट में काम हो रहा है डेली। यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे सर्किट्स में काम हो रहा है, यानी कि मतलब मैक्स चांसेस है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड ये आज की कैंडल देख सकते हो 15-16-17% की तेजी रही होगी ओवरऑल वाली, जिसमें से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद 98 के आसपास ये क्लोज हुआ है एंड 12.77% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच बीच में मतलब ये सर्किट्स में ही चलता है। यहाँ पे गैप अप भी एक आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जिस टाइम पे मतलब स्टॉक पे वॉल्यूम आता है उस टाइम पे ही स्टॉक में बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है। ये भी चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये है 1 डे टाइम फ्रेम के लेवल का चार्ट एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली मतलब देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको जून में देखोगे तो आप यहाँ जून में यहाँ पे 52 रुपीज के आसपास स्टॉक पहले ट्रेड करता था, जो मतलब बाद में थोड़ा सा हाई किया था इसने 98 के आसपास ही, 100 के आसपास ही एंड उसी हाई को आज इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी के लेवल के आसपास ये क्लोजिंग आपको आज यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद एक महीने के चार्ट पर अगर आप देखते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2018 से 2017 के आसपास से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है एंड ये जो लेवल है ये हम अगर देखें तो 20 या फिर 30 के आसपास इस स्टॉक का मतलब उस टाइम पे ट्रेडिंग चलता था, जब ये यहाँ पे 18 के मई से ये जो स्टार्ट हुआ है वहां से डेटा देखे तो उसने मतलब उस टाइम पे हाई लगाने की कोशिश की 60 के आसपास एंड उसके लेवल के बाद वो थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये 2020 का यहाँ पे बॉटम बना होगा 2020 में जो सारे स्टॉक गिरे हुए थे तो उस टाइम वाला एंड उसके बाद इसने थोड़ा सा बुल रन में पार्टिसिपेट किया, कंटिन्यूसली एक ही जोन में ये ट्रेड करता था एंड अभी मतलब कह सकते हो कि लास्ट के 1-2 महीने में, एक दो नहीं 1 2 3 4 5, तो लास्ट के 5 मंथ में ये स्टॉक ऊपर जाने की अच्छी खासी कोशिश करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 98.90 के आसपास आपको ये शेयर देखने को मिल रहा है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है इस एक मंथ के टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से। अभी हम गूगल पर भी इसका चार्ट देखेंगे कि क्या इससे पहले भी मतलब इसका चार्ट का डेटा था। अभी ट्रेडिंग व्यू पर तो हमें सिर्फ इतना ही डेटा देखने को मिल रहा है 2018 से, ये मई 2018 से ही हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स पे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें से हर एक कैंडल 1 मंथ के टाइम फ्रेम का है। तो इससे सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें हम सिर्फ इस स्टॉक रिलेटेड डेटा देखने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, रिसर्च देखने वाले हैं। तो आपको जो भी करना है खुद से करें, आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय भी ले लें, खुद से सारी चीजें स्टडी करें, ट्रैक करें, उसके बाद ही आपको जो डिसीजन लेना है वो ले। तो इस डिस्क्लेमर के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वेबसाइट पर इसके रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाग्यनगर यहाँ पे 1985 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी एंड यहाँ पे उसके बाद एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर एंड द अदर कॉपर प्रोडक्ट्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें देखने को मिल जाए। तो कॉपर प्रोडक्ट्स में ये लोग काम करते हैं, कॉपर प्रोडक्ट्स एंड ऑल रिलेटेड इनका काम चलता है। कंपनी इज ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ विंड पावर जनरेशन। तो मैं एक चीज आपको मेन बताना चाहूंगा, आज की जो डेट है, ठीक है, आज आप 28 दिसंबर है, तो 28 दिसंबर को मैक्स कॉपर रिलेटेड जितने भी काम करने वाली कंपनीज है या फिर जितने भी काम करने वाले कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स है सारे भाग रहे हैं। सारे के सारे कॉपर रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो सारे आज यहाँ पे भागते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये भी मतलब कॉपर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे रिलेटेड अलॉय बनाते हैं, तो इसीलिए शायद इस स्टॉक में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक ने भी मतलब उस रैली में पार्टिसिपेट किया है। अभी मतलब इनको कैसे फायदा होगा क्या नहीं, हो सकता है कि अब तक कोई न्यूज नहीं आई, लेकिन आगे आने वाले शायद कुछ डिसीजंस की वजह से इनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो क्योंकि ये कॉपर में काम करते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि पूरा सेक्टर भाग रहा है, इसलिए आज स्टॉक आपको भागते हुए देखने को मिल रहा है। 12% की तेजी, 98 के आसपास आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 317 करोड़, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, काफी छोटी कंपनी है ये। अगर कोई यहाँ पे बड़ी बाइंग या फिर बड़ी सेल कर दे तो इजीली यहाँ पे अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लग सकते हैं। करंट प्राइस यहाँ पे 98.9 का देखने को मिल रहा है, हाई यहाँ पे 105 का है एंड लो यहाँ पे 43.6 का आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू आपको 2 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी चाहे तो स्प्लिट कर सकती है, लेकिन एक ही बार यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। फेस वैल्यू मिनिमम एक स्टॉक का 1 रहता है, तो कंपनी चाहे तो ये स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन यहाँ पे हो सकता है। डिविडेंड इन्होंने अब तक नहीं दिया है, 0.00% का डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिल रहा है। आरओ यहाँ पे 7.10% का ही देखने को मिल रहा है, आरओसी 8.68% का देखने को मिल रहा है, स्टॉक का पी 6.44 का देखने को मिल रहा है एंड बुक वैल्यू जो है वो 58.8 का ही सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि अपने बुक वैल्यू के डबल ये स्टॉक आपको आज ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 100 के आसपास भी स्टॉक गया था, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आकर यहाँ पे 98 के आसपास ये स्टॉक आज आपको क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी हमें यहाँ पे देखना है पीई रेशो, 5 सालों का डेटा मैक्स देख लेते हैं ताकि हमें ओके यहाँ पर तो आपको मतलब पी रेशियो जनवरी 2009 से देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो आपको 100 के ऊपर 100,235 ऐसा कुछ तो मतलब रहेगा। एंड अभी का जो लेवल है तो वो पी अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी आज की तेजी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट हुआ होगा, अभी का पी जो चल रहा है वो 6.44 के आसपास चल रहा है, तो इसे ही मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ। तो कह सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई से मतलब काफी लो के ऑल टाइम हाई से तो मतलब काफी लो पर है ये। मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, प्रॉपरली क्लिक नहीं हो रहा है, इसके आसपास भी क्लिक हुआ तब भी चल जाएगा। ओके, तो ये ओके, थोड़ा सा मैं इसे और ये कर लेता हूँ। ओके, 106 के आसपास आपको इसका पी का है एंड ईपीएस 0.35 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब पी अभी यहाँ पे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। उसके बाद कौन में आप यहाँ पे चाहे तो पॉइंट्स देख सकते हो, कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट पे कर मतलब अब कंपनी प्रॉफिट बना रही है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। यहाँ पे कौन में लिखा हुआ है अर्निंग इंक्लूड 43 करोड़ अदर इनकम, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर किसी और रेवेन्यू सोर्स से यहाँ पे इन्हें 43 करोड़ का यहाँ पे इनकम आया है। कंपनी के मेन बिजनेस से जितना ज्यादा अच्छा पैसा आया है वो इम्पोर्टेंट रहता है। अगर ऐसे अदर इनकम इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब कुछ और यहाँ पे एडजस्टमेंट वाली चीजें आपको मतलब देखने को मिल सकती है। कंपनी ने लास्ट के 3 सालों में लो रिटर्न्स ऑन इक्विटी बना के दिए हैं, यानी कि कंपनी ने ज्यादा कुछ रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं लास्ट के 3 सालों में, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स है, ये मतलब अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। अभी मतलब आज जो कंपनी 12% से भागी है, ठीक है, वो यहाँ पर अपडेट होने के लिए टाइम लगेगा। कंपनी के मीडियम सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 17.4% के लास्ट के 10 सालों के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पेयर कंपैरिजन में माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स में ओके सेम इसी कैटेगरी में आपको यहाँ पे मतलब सुबह ही हमने एक कंपनी हिंद कॉपर को मतलब यहाँ पे ये किया। हिंद कॉपर भी यहाँ पे सेम इसमें काम करती है मिनरल्स में। अभी इसमें इन्होंने नहीं लिया है, इसमें यहाँ पे हिंद कॉपर का नेम नहीं आ रहा, लेकिन हिंद कॉपर भी माइनिंग प्लस कॉपर प्रोडक्ट्स में ही आता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे माइनिंग में इन्होंने कोल इंडिया, वेदांता ऐसे यहाँ पे कंपनीज के नाम दिए हैं। तो क्या इनके साथ इनका भाग्यनगर का कंपैरिजन हो सकता है? लॉयड मेटल्स क्या है वो, सीएल, जीएमडीसी, तो शायद ये मतलब इस मेटल रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उनमें आज काफी तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिली। इसका मार्केट कैप बाय द वे सबसे छोटा है, ये यहाँ पे कोल इंडिया का देख सकते हो 2,34,833 करोड़ का
मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। उसके बाद वेदांता 95,000 के आसपास यहाँ पे आपको करोड़ में मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। एनएमडीसी 60,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद लॉयड्स मेटल यहाँ पे 30,356 करोड़ का। एंड ये कुछ बाकी की कंपनी। तो 6 का हम ठीक है, हम पी कंपेयर कर लेते हैं तो सेक्टर का जो टॉप लीडर है उससे भी मतलब कम इसका पी आपको भाग्यनगर इंडस्ट्रीज का देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि पी तो कंपैरेटिवली कम है बाकी के इन सारे कंपनीज के साथ, लेकिन इससे और भी मतलब कॉपर रिलेटेड जो फोकस कंपनीज है, ठीक है, इनके साथ इनका कंपैरिजन करना चाहिए भाग्यनगर इंडस्ट्रीज का। तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि किस कंपनी के साथ, जो कंपनी कॉपर में काम करती है वैसे किस कंपनी के साथ इसका कंपैरिजन करना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे कि कितने टाइम में कितना सेल किया है, कितना नेट प्रॉफिट आया है। तो सितंबर 2020 में 180 करोड़ का सेल हुआ था, वो हो गया 200 करोड़। उसके बाद 295 करोड़, उसके बाद 347, 377, 500। ओके, यहाँ तक तो मतलब अच्छे खासे कंपनी के सेल्स बढ़ रहे थे। उसके बाद 400, उसके बाद 300 की रेंज, उसके बाद फिर से 400, अब उसके बाद 600, उसके बाद 300 एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 339 करोड़। तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे सेल बढ़ रहा था 2022 तक। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, ये तो मतलब ठीक है। मैं आपको एक बार ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सितंबर 23 का ही डेटा पकड़ लेते हैं। 339 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ, उसमें से खर्चा कितना हुआ 331 करोड़ का, यानी कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.87 करोड़ का। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ 2.32% है इनके इनकम का। तो 339 करोड़ में से सिर्फ 2.32% का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद अदर इनकम में यहाँ पे 24 लाख का आपको यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद शायद इनके ऊपर कुछ लोन एंड कुछ लायबिलिटी रहेंगी, तो उनके वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा सा इन्हें पे करना है, डिप्रिसिएशन थोड़ा सा पे करना है। तो इंटरेस्ट है 3.35 करोड़ एंड डिप्रिसिएशन है 1.48 करोड़। तो यहाँ पे 7.87 जो है, ठीक है, 7.87 में ये प्लस हो जाएगा 0.24, तो ये लैक्स वाला फिगर प्लस हो जाएगा। एंड उसके बाद ये इंटरेस्ट वाले दो चीजें हैं, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, ये माइनस हो जाएंगे। तो बाद में बचता है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये है 3.28 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से भी मतलब 23% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो बचते हैं 2.51 करोड़। नेट प्रॉफिट कमाए कितने थे 7.87 करोड़, इसमें से मतलब यहाँ पे थोड़े खर्चे बेचे एंड टैक्स पर सब कटा के यहाँ पे सिर्फ 2 करोड़ 2.5 करोड़ का प्रॉफिट बचा है। तो नेट प्रॉफिट में हमें यही चीज चेक करनी है कि क्या इनका प्रॉफिट में मतलब ग्रोथ है अच्छी। तो यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 20 में 1.50 करोड़ का प्रॉफिट, 1.3 करोड़, 0.67, उसके बाद 2.26 करोड़, 2.91 करोड़, 2.1 करोड़, 2.12 करोड़, 0.61, उसके बाद 0.80 यानी कि 80 लाख, उसके बाद 2.93 करोड़, उसके बाद 5 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, मार्च 23 में ये फिगर अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे क्या मतलब ये ओके, हाँ ये वाला जो मतलब सेल उस टाइम पे बढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे जून में तो लिटरली 38 करोड़ का प्रॉफिट, ये किस वजह से है या किसी तरह का एडजस्टमेंट है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। एक मिनट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मतलब ये चीज एग्जैक्टली है क्या। ओके, जो अदर इनकम है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो 42 करोड़ का, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कंपनी के इसमें एक अदर इनकम है, मेन सोर्स से छोड़कर एक एक्स्ट्रा इनकम है। तो यहाँ पे 42 करोड़ का आपको अदर इनकम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऐड हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे 2.2 करोड़ का प्रॉफिट से यानी कि 2.5 करोड़ का, तो 5.86 सीधा 2.5 पर ये लोग आ गए। तो अदर इनकम ये किस वजह से हुआ ये भी हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा। देखते हैं हमें नीचे चीजों में दिखता है नहीं, हो सकता है कि इन्होंने इनका कोई एसेट बेचा हो, कोई फिक्स एसेट बेचा हो, तो इस वजह से भी मतलब जो चीजें आते हैं उनको भी मतलब रेवेन्यू में या फिर अदर इनकम में ऐड किया जाता है। तो क्वार्टरली में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, इतना भी मतलब इतना ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इन्हें मेंटेन करना चाहिए। यहाँ तक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी बनी थी ये वाले पार्ट तक। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बिगड़ते हुए आपको यहाँ पे नजर आ रही है लास्ट के 6 क्वार्टर्स में। तो चलिए नीचे चलते हैं। अभी हमें यहाँ पे देखना है एनुअल एवरेज डेटा, यानी कि पूरे साल का परफॉर्मेंस की कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें। तो सेल में देख सकते हो 191 करोड़, 197, 200, उसके बाद 300 की रेंज, 500 की रेंज, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1847 करोड़ की रेंज। तो लिटरली यहाँ पे सेल्स कंपनी के अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। सेल्स में यहाँ पे कंपनी अच्छी खासी जम दिखा रही है, कांस्टेंट ग्रोथ आपको यहाँ पे इस सेल्स में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है नेट प्रॉफिट, डायरेक्टली हम आ जाते हैं नेट। ओके, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे वोलाटाइल ज्यादा देखने को मिल रहा है, 3%, 2%, 2%, 2%। ये वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था ये काफी अच्छा था, 11% एंड 7% एंड 5% इस टाइप वाला।
नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो 0 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, उसके बाद यहाँ पे 5 करोड़, 13 करोड़, 6 करोड़। ये वाले में तो सिर्फ 1 करोड़। ओके, मार्च का है तो ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, ये कोविड वाला टाइम था। मार्च 2021 में भी 3 करोड़ का, उसके बाद 11 करोड़, 10 करोड़ एंड अभी टीटीएम में 49 करोड़ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा दिक्कत है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पे क्या कुछ और चेक करना है, अदर इनकम, जी हाँ, तो यहाँ पे 44 करोड़ का अदर इनकम जो कि अभी के ईयर में जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये 49 टोटल देखने को मिल रहा है, लेकिन 44 करोड़ जो कुछ रहेगा, जो कुछ यहाँ पे ईयर खत्म होने के बाद नंबर आएगा, उसमें से 44 करोड़ माइनस कर देना, तो उस टाइम पर आपको इनकी एक्चुअल ग्रोथ पता चल जाएगी इस साल की। तब तक के लिए मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिल सकती है। वैसे ये ईयर वाला जो परफॉर्मेंस है, ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा बेटर है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शीट देखनी है, बोरिंग में आपको यहाँ पे कर्जा देखना है, फिक्स एसेट देखने हैं एंड रिजर्व्स देखने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि 201 करोड़ का आपको यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 97 करोड़ का यहाँ पे 2017 में ओके, ये कर्जा नहीं है, ये रिजर्व्स है एंड ये 200 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पे मतलब कम होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। लिटरली मतलब बीच में यहाँ पे 109 हो गए, 97 हो गए। तो ये रिजर्व्स, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, रिजर्व्स कंपनी के बढ़ने चाहिए, लेकिन ये ऊपर नीचे करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसी टाइम पे मतलब 2012 में ही अच्छे खासे रिजर्व्स थे। तो अभी उसके बाद यहाँ पे एक बार 97 हो गए, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 182 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। लेकिन मतलब ये जो डिक्रीज हुआ था 2017 तक, तो कह सकते हो कि उसके बाद कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अच्छा खासा डिक्रीज आया था। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के ऊपर कर्जा था पहले 75 करोड़, 74, 84, उसके बाद ये कर्जा होते होते 10 करोड़ तक भी आ गया। उसके बाद ये कर्जा 33 करोड़, 58 करोड़ एंड यहाँ पे 35 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो 113 करोड़ का आपको यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग मेन चीज रहता है, तो ठीक है, यहाँ पे 35 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, कंपनी को कोशिश करनी चाहिए इन्हें पे आउट करने का। वैसे मतलब ये जो अभी का जो नेट प्रॉफिट है वो वाला कह सकते हो आपके मतलब उस हिसाब से अच्छा है। जस्ट वेट, मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो 35 करोड़ के आसपास आपको कर्जा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर इनकम जो आया है, ठीक है, मतलब ये वाला इस टाइप वाला अगर इनकम रहा ना, मतलब हर बार 50, 40, 50, 60 करोड़ का इनकम रहा, तो मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला कर्जा कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर 10 करोड़ के आसपास आपको इनकम हो रही है पर साल की एंड आपके ऊपर कर्जा है 35 करोड़ का, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाली बात देखने को हमें मिलती है। लेकिन ये भी मतलब ऑर्डर इनकम से मतलब आया हुआ पैसा है, अगर वो मेन सोर्स से आएगा तब और अच्छी बात रहती है। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है, रिजर्व्स यहाँ पे बीच में कम हो गए थे, अभी थोड़े थोड़े करके इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 179 करोड़ का फिक्स एसेट था एंड यहाँ पे उठ के यहाँ पे बढ़ गए। उसके बाद यहाँ पे कम 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 यहाँ पे हो रहा है घपला। ये चीज थोड़ी सी मतलब डाउटफुल लगती है। कंपनी अपने एसेट कम कर रही है, एसेट बेच रही है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। जो अदर इनकम है ना, वो यही से आई है। कुछ कंपनी ने अपना कुछ तो एसेट बेची है, कुछ तो प्रॉपर्टी बेची है, जो जहाँ से मतलब इन्हें कुछ 45-46 करोड़ का जो इनकम आया है, तो वो यहाँ से फिक्स एसेट में से कुछ ना कुछ बेचा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 114 करोड़ का पहले लैंड था जो अभी हो चुका है 27 करोड़, 5.86 करोड़ का बिल्डिंग था वो जो हो चुका है 8 करोड़। उसके बाद प्लांट मशीनरी 25 करोड़ का था जो अभी हो चुका है 103 करोड़। प्लांट मशीनरी में ग्रोथ है। इक्विपमेंट 1.32 करोड़ के थे जो अभी हो चुके हैं 1.79 करोड़। कंप्यूटर्स यहाँ पे 66 लाख के थे जो अभी हो चुके हैं 94 लाख के। फर्नीचर 4.74 लाख करोड़ के थे जो अभी हो चुके हैं 10 करोड़ के। व्हीकल्स 3 करोड़ के थे जो अभी हो चुके हैं 10 करोड़ के। विंड टर्बाइन 66.43 करोड़ के थे जो अभी हो चुके हैं लिटरली जीरो। कंपनी मतलब विंड एनर्जी में भी काम करती थी कंपनी उस टाइम पे, मतलब कह सकते हो कि कंपनी के पास अच्छा मतलब इनका ये था, फिक्स एसेट था, जो कि शायद इन्होंने कम किया है। वैसे मतलब बहुत टाइम पहले ही कम कर दिया है, यहाँ पे 000 लिखा हुआ है। तो विंड एनर्जी में भी अभी भी काम करते होंगे, लेकिन बहुत ही कम वाले लेवल पर काम करते होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2017 में 74% की, तो कैसे अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 75% की प्रमोटर होल्डिंग थी, तो जो अभी हो चुके हैं 74.49%। डीएस 2.35% के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब बीच में अभी कम हो चुके हैं। प्रमोटर की हिस्सेदारी सेम है, कुछ चेंज नहीं है ज्यादा कुछ। डीआईज ने माल बेचा है, एफआईज यहाँ पे है ही नहीं। गवर्नमेंट देख सकते हो 0.28% है, अभी भी 0.28% है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। पब्लिक देख सकते हो 22% पहली थी, अभी हो चुके हैं 24.97%। तो मेनली यहाँ पे प्रमोटर्स एंड यहाँ पे पब्लिक ही है, डीआईज एंड एफआईज, डीआईज एंड गवर्नमेंट आपको यहाँ पे
ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं प्रमोटर्स में आपको यहाँ पे कौन सी फैमिली या फिर कौन सा कंपनी आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सुराना इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 13.57% की हिस्सेदारी है। नरेंद्र सुराना 10% की हिस्सेदारी, देवेंद्र सुराना यहाँ पे 10.46% की हिस्सेदारी, मनीष सुराना यहाँ पे 9.99% की हिस्सेदारी, नम्रता सुराना यहाँ पे 5.85% की हिस्सेदारी, सुनीता सुराना 4.85% की हिस्सेदारी, राहुल सुराना 4.39। तो ऐसे आपको कुछ ये सुराना फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन लोगों को अगर आपको इन मैनेजमेंट के बारे में और जानना है तो आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको ये नाम गूगल पे या फिर लिंक्डइन पर सर्च करना है। लिंक्डइन पर आपको यहाँ पे इनका जॉब प्रोफाइल, इनका एजुकेशन, इनका क्वालिफिकेशन, इनका जॉब एक्सपीरियंस, इस रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड कंपनी के वेबसाइट पर भी, इसी कंपनी के वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में चीजें पता चल जाती है। तो चाहे तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ढेर सारे नाम है, सुराना फैमिली ही ज्यादातर आपको देखने को मिल रही है। एंड कुछ HUF भी आपको देखने को मिल रहे हैं, GM सुराना, MHUF, GM सुराना, HUF। तो उसके बाद चलिए डीएच मुझे नहीं लगता कि मतलब ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनका हिस्सा पहले था अभी नहीं है, तो मतलब ये अपना हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं, FIDI है। तो यहाँ पे तो अभी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद हम अभी आ जाते हैं शेयर पर। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। तो आज के दिन में तो सभी को पता है 12% के रिटर्न है, हमने ऑलरेडी देखा है। तो 5 दिनों के रिटर्न देख लेते हैं। 23% के आपको यहाँ पे 5 दिनों के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। 1 मंथ में आपको 45% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। 6 महीने की अगर आप बात करते हो तो 73% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। इस ईयर के स्टार्टिंग से 111% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। एक साल की अगर बात करोगे तो 118% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। 5 साल की अगर आप बात करते हो तो 194% के आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखो तो मैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 284% के रिटर्न्स है। एंड यहाँ पे भी मतलब मैक्स में 2017 से ही आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमने ट्रेडिंग व्यू पर देखा था, गूगल पर भी मतलब सेम उसी टाइप का आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम रिटर्न्स इसके 284% के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड कितने सालों का यही डेटा है, तो इससे कह सकते हो आप ये 3 और 6 सालों में 284% के अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 3x ये स्टॉक हुआ है अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कह सकते हो। तो ये था कितने टाइम में कितने रिटर्न्स मिले। तो चलिए अब थोड़ा सा इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। तो सेम कॉपर रिलेटेड ही ये कंपनी काम करती है, ज्यादातर कॉपर रिलेटेड ही ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने सारे यहाँ पे आपको कॉपर रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं एक बार प्रोडक्ट पर क्लिक करके यहाँ पे कॉपर पर क्लिक कर लेता हूँ। तो कॉपर बस बार, कॉपर वायर्स, कॉपर फॉइल्स। तो यहाँ पे मैं कॉपर नगेट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी कुछ डायमेंशंस है एंड ये कुछ कॉपर नगेट्स का इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी ऊपर भी देख सकते हो ये कॉपर नगेट्स है जो कि स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं, पैकिंग नगेट्स हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिर से प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, फिर से कॉपर में आते हैं, कॉपर ट्यूब्स एंड पाइप्स देखते हैं इस बार। तो ये कुछ इस टाइप के पाइप्स भी बनाते हैं प्रोडक्ट साइंस स्पेसिफिकेशंस में। ये यहाँ पे प्रोडक्ट साइंस स्पेसिफिकेशन है, ये इस टाइप वाले पाइप भी बनाते हैं यहाँ पे। मतलब जो कोई भी मतलब इस बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा जानता है ये इनके बारे में, वो नीचे कमेंट में जरूर एक्सप्लेन कर सकता है, जरूर कमेंट कर ला। अदर प्रोडक्ट में हमें यहाँ पे देखना है सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। तो ये कुछ इस टाइप वाला ये चीज है, ठीक है, सोलर रिलेटेड चीज है। ये सोलर वाटर हीटर टाइप है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। इसका कुछ यहाँ पे सारी कैपेसिटी कुछ चीजें दी गई है, प्रोसेस एंड ये बाकी की चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर से प्रोडक्ट में आते हैं, अदर प्रोडक्ट्स में हमें यहाँ पे और क्या चेक करना है, फील्ड कॉइल्स, सोलर फिन्स। ओके, सोलर फिन्स क्या चीज है हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये है सोलर फिन, जो कि मतलब शायद विंडो के आसपास ये कहीं पर तो इंस्टॉल किए जाते हैं। ये यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन एंड बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी को इस कैटेगरी या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में मतलब ज्यादा बताए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे क्वालिटी रिलेटेड कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही है। फिर से यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट में आते हैं, यहाँ पे सबमर्सिबल वायर्स में यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। तो ये कुछ इस टाइप के वायर्स है, पॉली रैप्ड वाइंडिंग वायर्स, कॉमनली नोन एज सबमर्सिबल वायर्स। तो पॉलिस्टर टेप, व्हाइट टेप, नायलॉन टेप, ऐसे कुछ यहाँ पे रॉ मटेरियल से मतलब ये बनता है। यहाँ पे कुछ इनके स्पेसिफिकेशन है, चाहे तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप के ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट्स है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अभी टाइम है, चलिए बोर्ड डायरेक्टर में मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हम आते हैं नीचे, यहाँ पे देख सकते हो क्या अबाउट अस में सिर्फ यही चीजें लिखी हुई है। GM सुराना फाउंडेड है, ये फाउंडर है, ये इनके 1985 में इन्होंने इसे फाउंड किया था। एंड चाहे तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे
पढ़ सकते हो। 35 सालों का एक्सपीरियंस भी है इनका। एंड क्या है, रेवेन्यू 500 करोड़ का हुआ था 2019-20 में। एंड BSE इन NSE दोनों पर ये कंपनी लिस्टेड है, ऐसा इनका कहना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे क्लिक कर सकता हूँ क्या मैं? ओके, आई थिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे फिर से मतलब वेबसाइट पर चलते हैं। मेन वेबसाइट पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर हमें एक बार मतलब चेकआउट करना है, लेकिन उससे पहले कोई वीडियो यहाँ पे हमें प्ले नहीं करना प्लीज। नीचे चलते हैं, यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो इनके प्रोडक्ट्स में ये सारी चीजें हैं। हमने थोड़ी बहुत इसमें से देख भी ली, जो कि हम यहाँ पे क्लिक करके देख रहे थे, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बेसिकली ये कॉर्पोरेटेड ही यहाँ पे काम करने वाली कंपनी है। बोर्ड डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर शायद इन्होंने किसी तरह का अपॉइंट किया था। उसके बाद नोवा बोर्ड सक्सेस, तो ज्यादा चीजें नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर क्लिक कर देते हैं, देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है नो मोर पर क्लिक करने के बाद। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कंपनी 30 ईयर्स एक्सपीरियंस, हैदराबाद में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ISO सर्टिफाइड है, फुली इंटीग्रेटेड सेमी ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम, बाकी सारी चीजें लिखी हुई है। कॉपर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें काम करते हैं। तो ये हैदराबाद में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिल रहा है। ह्यूमन रिसोर्स पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, तो कुछ उसी रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे, ओके करियर रिलेटेड चीजें। तो चलिए CSR पे क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो कुछ अलग अलग तरह की समाज हित में जो वाली एक्टिविटीज रहती है वो वाली है। तो इन शॉर्ट कॉर्पोरेटेड ये लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेटेड बिजनेस करते हैं, ये इस कंपनी का मेन बिजनेस है। एंड पूरा सेक्टर कॉर्पोरेटेड जितनी भी स्टॉक्स है वो सभी भाग रहे हैं, तो इसी वजह से शायद ये भी स्टॉक आपको भागते हुए देखने को मिल रहा है। अगर किसी को एक्चुअल रीजन पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। तो ये वीडियो था इस स्टॉक के बारे में। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो कुछ भी मत करो, अपने खुद के हिसाब से डिसीजन लो। आप स्टॉक मार्केट में तभी लॉन्ग टर्म के लिए टिकोगे जब आप खुद से डिसीजन लोगे, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज किसी और के कहने से कभी भी कुछ भी मत करना। ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। तो ये था भाग्यनगर इंडिया रिलेटेड थोड़ा सा एक शॉर्ट एनालिसिस वाला वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।